अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और लाया हूं आपके लिए नेटवर्किंग मार्केट से भरपूर ख़बरें। सिक्योरनेक्स SRG के बारे में तमाम तर तफसीलात। जी SRG फैमिली कैसे हैं? ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूं, और हमारी दुआ है हर वक्त के जो SRG फैमिली के मेंबरान जो भी गरीब यतीम मस्कीन लोग हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन पर रहम करे, करम फरमाए और उनके चूल्हे जलते रहें। अल्लाह ताला ख़ुद ही जलाने वाला है। बात यह है कि ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ ये मकातफ़ अमल पर है। ये अगर आप किसी के आगे खड्डा खोदते हैं ना, तो आप उसके खड्डे में खुद भी गिरते हैं, और इसका ये सबूत है ये वीडियो। इसमें मैं ये कुछ सबूत हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ। एक तो ये है कि मैडम मिसेज़ अस्मा गिलानी जो हैं, जिलानी साहब हैं, उन्होंने एक कंप्लेन की है FIA में, और उन्होंने जनाब मलक नवीद साहब के अगेंस्ट उनकी जो कंपनी है लास्ट होप, इनकी वीडियो मैंने पिछले दिन एक बताई भी थी, और उसमें मैंने मैडम अस्मा की एक वॉइस भी बताई थी, जिसमें मैडम अस्मा उनको धमकी लगा रही हैं कि मैं इनके ख़िलाफ़ जाऊंगी और मैं इनकी कंपनी कभी भी किसी भी जगह पर चलने नहीं दूंगी। एक तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट की है जनाब FIA में, मतलब इदारों में, और उन्होंने जनाब बताया है कि जी ये ऑनलाइन जो फ्रॉड है इसको बंद किया जाए। और दूसरी हम एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी मदनी साहब ने जनाब अस्मा गिलानी के ख़िलाफ़ जो है किसी इदारे में FIA में एक रिपोर्ट दी है कि इस मिस जो है इनके मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ राब्ते भी हैं, जैसे कि ट्रेडिंग क्यू हो गया, जिसका राजा साहब और बाकी लीडरान भी काफ़ी दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं कि ट्रेडिंग क्यू के साथ और भी छोटी छोटी कंपनियों के साथ ये मासूफ़ा जो है मुंसलिक रही हैं। तो इस एप्लीकेशन में मदनी साहब ने सवाल उठाया है कि जनाब इदारे को बताया है, इन्फो किया है कि इनका करैक्टर देख लें, हर जगह पे ये जो है मासूफ़ा घुसी हुई हैं, हर जगह पे हाथ मारती हैं, और इनको लिहाजा रोका जाए। तो बात मेरे भाई ये है कि अभी भी अगर कोई बंदा ये कहे कि सिक्योरनेक्स नहीं थी या उसका वजूद नहीं था, तो ये गलत बात है। सिक्योरनेक्स थी, बनाई भी हमारे फ़ायदे के लिए गई थी, सारा कुछ किया गया था, लेकिन वो कहते हैं किसी के ऊपर उंगली खड़ी करना। अभी आप कोई भी किसी भी इदारे पे जाकर किसी के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ उंगली खड़ी कर दें, वो एक दफ़ा मुझे बुलाएंगे, बैठाएंगे, जान फीन करेंगे, या हो सकता है बंद कर दें, हो सकता है मुझे थोड़ी तकलीफ़ दें, और मैं अपने आप को जब तक साबित करूंगा टाइम काफ़ी निकल जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, और इन लोगों ने माजी में जावेद एंड ग्रुप और अस्मा एंड ग्रुप ने हमारी बर्बादी की जड़ ये बने हैं, और अभी ये मलक नवीद के साथ भी यही करने जा रहे हैं। उनकी कंपनी के ख़िलाफ़ भी इसने इदारों में आवाज़ उठाई है अस्मा जिलानी ने। तो ये आप लोगों को यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और माशाल्लाह हमारे स्पोक पर्सन जो है नए मदनी साहब, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी अपनी एप्लीकेशन दी है। जो सरकारी तरीका होता है, जो एक कानून का तरीका होता है, उसके तरीके के साथ जो है मदनी साहब ने एक अमल जो है अपना किया है, और उन्होंने भी इदारों को मुतल्ला किया है। और इसमें हकीकत भी है कि ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ अटैच भी रही हैं। जावेद ख़ान भी रहा होगा यार, वो जो आज सच्चा बन रहा है और कहता होगा कि ये मैं नहीं हूँ, वो भी होगा किसी न किसी कंपनी के साथ। तो ये सारे लोग इस तरह हैं। आप और हम, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मदनी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, आजकल उन्होंने काफ़ी सारी उनकी मीटिंगें भी होती हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता भी चल रही हैं, और गो कि वो चीज़ें अभी तक आप सब लोगों के सामने लाई नहीं जा सकती, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लाएंगी। हमने मार किस वजह से खाई है? हमने क्योंकि घर के दुश्मन को अपना भेत दिया था, और जिसको भेत दिया था वही हमारा दुश्मन निकला, और उसी ने हमें डबो दिया। तो जो बंदा अपना राज को राज रखता है उसको कामयाबी भी मिलती है, और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हमें मज़ीद कामयाबी मिलेगी। ये दोनों ख़बरें मैंने कहा आप तक पहुंचाता हूं। इसमें दोनों मैंने लेटर भी शेयर किए हैं, एक मदनी साहब का है और एक अस्मा गिलानी का है। ये दोनों लेटर आप ख़ुद पढ़ भी सकते हैं, एक इंग्लिश में है और एक उर्दू में, और ये ग्रुपों में भी गर्दिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़बर, तो मैंने सोचा कि आप तक ये सारी मालूमात पहुँचाऊँ। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरें हम लाते रहेंगे आपके लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।